कुलगाम में जिले के अखल देवसर में एनकाउंटर है। मुठभेड़ में एक दहशतगर्द मारा गया है। लश्कर का था ये दहशतगर्द जो मारा गया है। सुबह 4 बजे से आतंकियों से मुठभेड़ हो रही है। मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ लगातार तलाशी मुहिम चला रही है। कुलगाम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जहां पर दहशतगर्दों से मुठभेड़ हो रही है, जिसमें बड़ी कामयाबी मिली है। एक दहशतगर्द को मार गिराया गया है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। कुलगाम से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर दहशतगर्दों से मुठभेड़ चल रही है और जिसमें एक दहशतगर्द के मारे जाने की भी खबर है। कुलगाम जिले में अखल देवसर में एनकाउंटर चल रहा है। इस मुठभेड़ में दहशतगर्द मारा गया है। लश्कर का था यह मारा गया दहशतगर्द और सुबह 4 बजे से ही आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। बड़ी कामयाबी यह मिली है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने का अंदेशा है। पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ इसमें मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन चला रही है, तलाशी मुहिम कर रही है। मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। सुबह 4 बजे से मुठभेड़ दहशतगर्दों के साथ में चल रही है। इसमें कामयाबी मिली है। एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया है। 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने का अंदेशा जताया जा रहा है। कुलगाम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर दहशतगर्दियों के खिलाफ में बड़ी कामयाबी मिली है। एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया है। इलाके में 2 से 3 दहशतगर्दों के छुपे होने का अंदेशा है, जिसके बाद से पुलिस, सीआरपीएफ और फौज की तरफ से मुश्तरका तौर पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे फयाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। फयाज, क्या जानकारी है? मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। सुबह 4 बजे से मुठभेड़ चल रही है। जी यास्मीन, आपको बता दूं कि कल शाम देर गए आपको बता दें कि ये इनकाउंटर जो है शुरू होता है और फिर अंधेरे की वजह से जो है इसको सुबह तक जो है रोक लिया गया है। और आपको बता दूं कि आज सुबह ही जैसे तुलु आफ्ताब हुआ और उसके बाद ये इनकाउंटर दोबारा से शुरू होता है। और आपको बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इत्तला मिलती है कि अकहाल दिवसर कुलगाम के घने जंगलात में कुछ मिलिटेंट जो है वो छुपे हुए हैं। और जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार वहां पे पहुंचे तो वहां पे जो है ये इनकाउंटर शुरू होता है। आपको बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कल से ही इस इलाके को जो है अपने मुआसरे में ले लिया और इसके जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको कल से ही बंद किया गया और वहां पे जो सर्च ऑपरेशन वो जारी है। आपको बता दें अभी कुछ देर पहले जो है एक्स के जरिए जो है आर्मी ने ये ट्वीट करते हुए कहा है कि एक मिलिटेंट जो है वो जहां बाग हुआ है। और आपको बता दूं कि बिल्कुल दिवसर अकहाल के इन घने जंगलात में जो ये इनकाउंटर जारी है और बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट जो है 2 से 3 मिलिटेंट यहाँ छुपे होने का अंदेशा है। एक के मारे जाने की फयाज खबर यहाँ पर आई है। क्या कुछ उसके हवाले से जानकारी मिली है? क्या उसकी बॉडी को बरामद कर लिया गया है या अभी तलाशी मुहिम जारी है? नहीं यास्मीन, अभी जो इनकाउंटर जारी है और वहां पे जो तलाशी कार्रवाई है वो जारी है। और आपको बता दूं कि इस पूरे इलाके को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जिसमें आर्मी के साथ साथ सीआरपीएफ, एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार जो हैं वो जहां पे लगे हुए हैं। और आपको बता दूं कि इस इलाके के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको पूरी तरह से जो है बंद किया गया और तलाशी कार्रवाई जो है वो जारी है। जी, क्या कुछ जानकारी है फयाज इन दहशतगर्दों के हवाले से? किस तरह के हथियार इनके पास हो सकते हैं और कितनी बड़ी तादाद में हो सकते हैं? देखिए यास्मीन, अभी तक इसकी जो है उन्होंने तस्दीक नहीं की है, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा कि एक मिलिटेंट जो है वो जाँ बाग हुआ है और अभी तलाशी कार्रवाई जो है वो जारी है। और जैसे ही इनकाउंटर इस्लाम होता है उसके बाद ही पता चलेगा कि इनसे क्या क्या जो सामान है वो बरामद हुआ और कितने मिलिटेंट जो है इस इनकाउंटर में शामिल थे। जी फयाज, इलाके में जो वहाँ के आसपास या दूर जो इलाके होंगे वहाँ की सिक्योरिटी के हवाले से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सिक्योरिटी के बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं और चारों एतराफ व एकनाफ जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार हैं वो मुतहरिक हैं। और मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि जितने भी इस इलाके को है ना, ये घने जंगलात ये एरिया जो है वहां पे ईर पंचाल के पहाड़ के दामन में ये बस्ती जो है, ये गांव जो है आबाद है। और इस पूरे इलाके के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको सील किया गया है, बंद किया गया। और वहां पर अगर सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो चौकन है, वो मुतहरिक है और तलाशी कार्रवाई अभी भी जारी है। जी, तलाशी अभी भी जारी है। किस तरह से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है फयाज इस तलाशी मुहिम में, ताकि इन दहशतगर्दों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके? और हो सकता है कि वहां पे जो है ड्रोन और जो दीगर आला जो जदीद तरीन के जो आलात हैं वो उनको इस्तेमाल में लाया जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे कि हम जानते हैं कि मुल्क की जो सिक्योरिटी हमारी है वो किसी से कम नहीं है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि वहां पर इस तरह के आलात का भी इस्तेमाल
हो रहा है। हालांकि मैंने पहले ही कहा कि घने जंगलात है और वहां जी। पे ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें यहाँ पे अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा जो है मुतहरिक रहती जी। है और इस तरह की जो कार्रवाई होती है उसमें उनको हमेशा कामयाबी मिलती है। जी आप बिल्कुल, पूरी तरह से तैयार है सिक्योरिटी फोर्सेस, तलाशी मुहिम चला रही है। फयाज, घने जंगल आपने बताया परेशानी हो रही, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है इन घने जंगलात में सर्च ऑपरेशन के दौरान? अब देखिए, अगर हम बात करें तो घने जंगलात के साथ साथ ये पीर पंचाल का ये जो पहाड़ के दामन में ये जो गांव आबाद है और वहां पे घने जंगलात और साथ ही अगर सेब के जो बागात हैं और उसका भी फायदा हो सकता है जो मिलिटेंट्स उठा सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे इलाके को जो है अपने मुहसरे में ले लिया और तलाशी कार्रवाई जारी है। हालांकि बहुत कठिन ये काम है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमेशा इस तरह के वाकयात उन्हें इससे पहले भी अंजाम दिया और उनको कामयाबी भी हाथ से लगी जी है। बिल्कुल, और सिक्योरिटी फोर्सेस हर वक्त अलर्ट रहते हैं और किसी भी तरह की दहशतगर्दाना सरगर्मी पर लगाम लगाने के लिए हमेशा मुस्तैद रहते हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस। बड़ी कामयाबी मिली, एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया, बाकियों के लिए तलाश अभी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज इन तमाम जानकारी के लिए।